तो अभी तो वीडियो में यही इंस्ट्रूमेंट और ये सब दिखाई देंगे, मेरा फेस आपको बाद में दिखेगा जब मैं आपको एक्सप्लेनेशन करूंगा थोड़ा और, ठीक है। तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट शुरू करना है क्लास, जो आपके फिजिक्स प्रैक्टिकल में फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है, ये आपके सामने मैंने ये फाइल रखी है, ठीक है। इसके थ्रू हमें एक्सपेरिमेंट 1 समझना है, राइट। क्लियर आ रहा है आपको? अभी क्लियर है? चलिए देखिए, ये एक्सपेरिमेंट 1 है, इसका एम देख लीजिए। टू डिटरमाइन द resistivity of a given wire by plotting graph of potential difference with current। हमें क्या करना है, एक वायर दे रखी होगी, उस वायर का रेजिस्टिविटी डिटरमाइन करना है, ठीक है। और कैसे डिटरमाइन करना है, हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे बी और आई के बीच में, उसकी हेल्प से। तो सबसे पहले इसमें जो अपैरेटस है वो देख लीजिए। कॉइल, रेजिस्टेंस वायर, बैटरी, एलिमिनेटर और अ बैटरी, डीसी वोल्टमीटर, डीसी एमीटर एंड अ रियोस्टेट, वन वे की एंड कनेक्टिंग वायर एंड सैंडपेपर। ये जो हमारे पास अपैरेटस है, इस अपैरेटस में सब चीजें पहले से ही कनेक्टेड है। यहाँ पर ये वायर रखी हुई है, जहां मैंने पेंसिल से मार्क कर रहा हूँ, ये रियोस्टेट हो गया, ये पहले से ही कनेक्ट है। ये वोल्ट मीटर है, ये एमीटर है, ये स्मॉल एम और कैपिटल ए लिखा है, इसका मतलब ये मिली एमीटर है, ठीक है। ये की है ऑन ऑफ की, और यहाँ पर ये हमने दो टर्मिनल कनेक्ट करे हैं, किससे? बैटरी एलिमिनेटर से। बैटरी एलिमिनेटर क्या करता है, जो ऑल्टरनेटिंग सप्लाई हमारे पास आ रही है, एसी आ रहा है, उसको डीसी में कन्वर्ट करता है। क्योंकि जितने भी एक्सपेरिमेंट हमारे सिलेबस में है, वो सब डीसी पे काम करने वाले हैं, इसलिए हमें बैटरी एलिमिनेटर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। बैटरी एलिमिनेटर उसको एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है आपको? फिर उसके बाद हम आते हैं थ्योरी एंड फॉर्मूले यूज्ड। अब देखो, यहाँ जो थ्योरी लिखी हुई है, जरूरी नहीं कि आप यही थ्योरी प्रैक्टिकल में लिख के आए। जब आपको थ्योरी पढ़ाई जाती है स्कूल में या कोचिंग में, तो वहां पर भी कुछ थ्योरी लिखवाते हैं वो, कि ओम्स लॉ का स्टेटमेंट लिखवाते हैं। तो आप वो भी जो आपने याद कर रखा ना, वो भी लिख सकते हैं। बस यहाँ पे थोड़ा सा क्या करना होता है, उसको ज्यादा डिस्क्राइब करना होता है। जैसे हमें बताना पड़ेगा भाई, वी वोल्टेज है, आई करंट है, आर रेजिस्टेंस है, ये सब चीजें। इसके बाद जैसे आपको पता है, आई प्रोपोर्शनल टू वी, वी प्रोपोर्शनल टू आई, वी इक्वल्स टू आई आर होगा। आर को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। फिर इसके आगे ये और हमें ऐड करना है, आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। सो रो कैन बी रिटन एज आर इंटू ए अपॉन एल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, और एरिया को हम पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। ये इसका सर्किट डायग्राम है। सर्किट डायग्राम को आपको मैन्युअली ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, मतलब ये तो आप बनाएंगे, लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वहां पे ऑलरेडी सेटअप पूरा क्रिएट है। ये प्रोसीजर है, प्रोसीजर इस बार कॉपी करना है। लास्ट ईयर तक नहीं था, लेकिन इस बार कॉपी करना है, ठीक है। अब हम मेन रीडिंग पे आते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशंस। तो इसमें लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ ईच स्मॉल डिवीजन ऑफ मिली एमीटर। अब इसका क्या मतलब है, इसको हम लीस्ट काउंट भी कहते हैं, ठीक है ना। लीस्ट काउंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, जैसे ये हो गया हमारे पास, यहां पर 0 है और यहाँ 5 है, तो 0 और 5 के बीच में आप देखेंगे 10 डिवीजन आ रहे होंगे। 0 और 5 के बीच में कितने डिवीजन आ रहे हैं? 10 डिवीजन आ रहे हैं।
ये मैं वोल्ट मीटर को देख रहा हूं, तो हम इसका लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे? इसका लीस्ट काउंट निकालने के लिए हम कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे देखेंगे सामने। 5 माइनस 0/10, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 0.5 वोल्ट। ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास लीस्ट काउंट हो गया। किसका लीस्ट काउंट हो गया? ये वोल्ट मीटर का। तो यहाँ जो लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ ईच स्मॉल डिवीजन ऑन वोल्ट मीटर, यहाँ लिखा जाएगा 0.5 वोल्ट। ठीक है, इतना समझ में आ गया सबके कि लीस्ट काउंट कैसे डिटरमाइन करा हमने वोल्ट मीटर का? हाँ जी क्लास। उसके बाद आगे लिखा हुआ है बेटा जीरो करेक्शन फॉर वोल्ट मीटर। जीरो करेक्शन ऑफ वोल्ट मीटर का मतलब ये है कि जैसे ये हमारे पास यहां पे अगर आप देखेंगे वोल्ट मीटर का जीरो और निडल ये दोनों जीरो पर ही है। ऐसा नहीं है कि ये निडल आगे गई हुई है पहले से या पीछे गई हुई है पहले से, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। यानी कि ये वोल्ट मीटर बिल्कुल सही है, इसके अंदर कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, तो जीरो करेक्शन क्या आएगा? जीरो करेक्शन लिखा जाएगा, जीरो करेक्शन को हम लिखेंगे क्लास 0 वोल्ट। ठीक है, मैं लीस्ट काउंट दोबारा समझा देता हूं आपको। लीस्ट काउंट कैसे डिटरमाइन करी हमने वोल्ट मीटर को, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वो देख लीजिए। देखिए यहां पर ये 0 है, ये 5 है। ठीक है, दिख रहा है आपको 0 और 5? अब 0 और 5 के बीच में अगर आप काउंट करेंगे तो 10 डिविजन्स आ रहे हैं, 10 डिविजन्स। तो हम क्या करते हैं, हम यहां पर इसको 10 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर 0.5 माइनस 0, तो ये आएगा हमारे पास इसका लीस्ट काउंट 0.05। ठीक है, इतना क्लियर हो गया ना? अब ये लीस्ट काउंट क्लियर हो गया, 0.05 रहेगा। बताइए क्या किसको पूछना है यहाँ पे लीस्ट काउंट क्लियर हुआ है नहीं? अब बात करते हैं मिली एम मीटर की। मिली एम मीटर में अगर आप देखेंगे, मिली एम मीटर, मिली एम मीटर ये बना हुआ है राइट साइड में, यहाँ 0 है, यहाँ 5 है। तो 0 और 5 के बीच में अगेन 10 डिविजन्स आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, मिली एम मीटर की अगर लीस्ट काउंट निकालना चाहते हैं तो किस तरह से डिटरमाइन करेंगे लीस्ट काउंट मिली एम मीटर की भी? ये मैंने कर रखे ऊपर 5/10, तो ये हो गया 0.5 मिली एम मीटर, यानी कि मिली एम्पेयर। तो ये इसकी लीस्ट काउंट हो गई 0.5 मिली एम्पेयर। ठीक है, सेम वही लॉजिक है, जितना भी रीडिंग आ रहा है डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिविजन, ये हमारा लीस्ट काउंट डिटरमाइन करने का फॉर्मूला हो जाएगा। फिर आता है जीरो करेक्शन। जीरो करेक्शन अगेन, जैसे ये हमारे पास एम मीटर है, इस एम मीटर में जो मिली एम मीटर का 0 है और निडल भी 0 पे है, दैट मीन्स इसके अंदर कोई जीरो करेक्शन नहीं है। तो जीरो एरर आ जाएगा हमारे पास। जीरो एरर हम लिखेंगे 0 मिली एम मीटर। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, हमें रीडिंग लेनी है, ऑब्जर्वेशन टेबल ड्रॉ करनी है।
ये ऑब्जर्वेशन टेबल में ये वाला पार्ट ड्रॉ नहीं होगा, ये वाला पार्ट ड्रॉ नहीं होगा, ठीक है। ये पार्ट हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, वोल्ट मीटर रीडिंग ऑब्जर्व करेक्टेड, एमीटर रीडिंग ऑब्जर्व करेक्टेड, ठीक है। अब यहां पर क्या लिखना है वो देख लेंगे ध्यान से। सबसे पहले क्या करेंगे, यहां से इसको स्विच ऑन कर देंगे, ठीक है। स्विच ऑन करने के बाद ये रियोस्टेट है, इस रियोस्टेट को हम क्या करेंगे, पहले 0 पे रखेंगे। आपको दिख रहा होगा यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको रोटेट करेंगे, और इसको इतना रोटेट करेंगे कि ये सिर्फ 2 डिवीजन तक रहे। इसको इतना रोटेट करेंगे कि ये बस कहां तक रहे, 2 डिवीजन तक, बस 2 डिवीजन से ज्यादा नहीं लेना आपको, 2 डिवीजन पे ही रखना है उसको, किसको, वोल्ट मीटर को, ठीक है। यहाँ दिख रहा है ना आपको, नंबर ऑफ डिवीजन 2 से मैच हो रहे हैं। ये नंबर ऑफ डिवीजन 2 से मैच हो रहे हैं, तो इससे आगे हम ये देखेंगे कि मिली एमीटर में कहां पे डिवीजन आ रहे हैं। तो रीडिंग क्या होगी हमारी वोल्ट मीटर एमीटर की, वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी, क्लास देख लीजिए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, और 2 की मल्टीप्लीकेशन किससे करेंगे, जो भी इसका लीस्ट काउंट आया था, मतलब 0.05 से, तो मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आएगा इसका, 0.1 वोल्ट। ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास वोल्ट मीटर की रीडिंग आ गई 0.1 वोल्ट, ठीक है। वोल्ट मीटर की रीडिंग समझ में आ गई, 0.1 वोल्ट कैसे आई है बच्चे, बताइए, पूछिए, किसको पूछना है मैसेज करके। अब इसके बाद क्या करेंगे, चेंज कुछ नहीं करना है, जो आपने अभी वोल्ट मीटर में देखा था 2 पर आ रहा है, अब इसी के कोरस्पॉन्डिंग आप 3 मिली एमीटर में देखें कहां पे आ रहा है। मिली एमीटर में कहीं पे भी आ सकता है, जरूरी नहीं कि वो 1 पे आए, 2 पे आए, कहीं पे भी आ सकता है, ठीक है ना। अब देखो जैसे यहां पर है, ये मिली एमीटर में भी 2 पे आ रहा है, ये मिली एमीटर में भी कहां पे आ रहा है, 2 पे ही आ रहा है। ऐसा जरूर नहीं है कि वो 2 पे ही आएगा, वो 3 पे भी आ सकता है, वो 1 पे भी आ सकता है, वो 4 पे भी आ सकता है, ठीक है। तो मिली एमीटर की रीडिंग आ गई हमारे पास कितनी, अगर हम मिली एमीटर की रीडिंग लिखेंगे तो मिली एमीटर की रीडिंग हो गई 2 × 0.5, क्योंकि मिली एम्पेयर का लीस्ट काउंट कितना था, 0.5। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा इसका 1 मिली एम्पेयर, ठीक है। तो ये हमारे पास पहली एमीटर की रीडिंग आ गई, ओके। इतना समय में आ गया सबको या नहीं आया, बताइए, मैसेज कर दिया इसको समझ में नहीं आया, मैं 1 मिनट स्टार्ट करता हूँ।
नहीं आया है वो लीस्ट काउंट निकालना दोबारा से सीख ले क्लास। देखिए ये 0 है, ये 0.5 है, तो 0 और 0.5 के बीच में 10 डिविजन आ रहे हैं। ठीक है, आ रहे हैं 10 डिवीजन या नहीं आ रहे हैं? 0 और 0.5 के बीच में 10 डिवीजन आ रहे हैं, तो लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे? जो 0.5 है उसमें से 0 को माइनस कर देंगे, डिवाइड बाय डिवीजन। ठीक है, तो कितना लीस्ट काउंट आ जाएगा? 0.05 वोल्ट, ये लीस्ट काउंट आ गया। ठीक है, समझ में आ गया वोल्ट मीटर का लीस्ट काउंट कैसे आया? अब एम मीटर का कैसे निकालेंगे? एम मीटर में ये 0 है, ये 5 है, तो 0 और 5 के बीच में भी 10 डिवीजन आ रहे हैं। तो अब 5/10, तो 5/10 करके कितना आ जाएगा? 0.5 आ जाएगा मिली एम्पीटर, मिली एम्पेयर आएगा नहीं आएगा? तो इसलिए हमने लीस्ट काउंट कितना लिखा मिली एमीटर का? 0.5 मिली एम्पेयर। ठीक है, अब उसके बाद हमने वोल्टेज निकाल ली, वोल्टेज 0.1 आई, हमने करंट निकाल लिया 1 आ गया। अब रेजिस्टेंस निकालेंगे। रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है V/I, ओम्स लॉ। ठीक है, तो वोल्टेज कितना है अपने पास? वोल्टेज है 0.1 और करंट कितना है? 1/10⁻³ तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 100 ओम। तो रेजिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास? 100 ओम। ये रेजिस्टेंस आ गया 100 ओम। ठीक है, अब मैं दूसरी रीडिंग निकलवा रहा हूं आपको। जैसे मैंने अभी आपको सिखाया ना, ऐसे हमें क्या करना है, हमें इस तरीके से। अच्छा, रेजिस्टेंस आने के बाद ये एक क्वांटिटी और निकालनी है, R/L। R/L कैसे निकालेंगे? यहां जो हमने वायर ली है, यहां जो वायर ली है हमने, ये वायर हमने यहां पर 10 सेंटीमीटर की ली है। ठीक है, जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वो पहले से ही आप जो वायर कनेक्ट करेंगे ना, वो वायर आप मेजर कर लेंगे कितने लेंथ की आपको लेनी है, या जो ये पैरेटस आता है इसमें लिखा हुआ रहता है कि हमने कितने वायर की लेंथ ली है, तो ये 10 सेंटीमीटर वायर की लेंथ है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमने अभी रेजिस्टेंस निकाला है, ये जो हमने रेजिस्टेंस अभी निकाला है, इस रेजिस्टेंस को हम लेंथ से डिवाइड कर देंगे। तो रेजिस्टेंस को अगर हम लेंथ से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? देखिए, हंड्रेड ओम का हमारे पास रेजिस्टेंस आया था। 100 ओम का रेजिस्टेंस आया, लेंथ हमारे पास 10 सेंटीमीटर की है, 10 इंटू 10⁻² मीटर। तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ आ गया 100/10⁻⁻1, यानी कि 1000 ओम पर मीटर। ये मेरे पास रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ आ गया किसका? फर्स्ट रीडिंग का। फर्स्ट रीडिंग का जो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ आया वो कितना आ गया हमारे पास? 1000 ओम पर मीटर। ठीक है, अब मैं सेकंड रीडिंग बता रहा हूं आपको, सेकंड रीडिंग कैसे लेनी है। सेकंड रीडिंग किस तरह से लेंगे? देखिए, ये जो ये स्विच ऑन करेंगे, पहले हम वोल्ट मीटर को 2 पे लेके आए थे, अब इसको दोबारा रोटेट करेंगे और वोल्ट मीटर को कहां लेके जाएंगे? 4 पे।
तो ये वोल्ट मीटर 4 पे आएगा। ये देखिए आप, वोल्ट मीटर जो है ये 4 पे आ गया, ठीक है ना। हाँ, 2 का डिफरेंस लेना है। आप 3 का भी ले सकते हो, 2 का भी ले सकते हो, 1 का भी ले सकते हो, लेकिन वोल्ट मीटर में लेना है 2 का डिफरेंस। करंट में तो डिफरेंस अपने आप आएगा, वो कितने का भी आ सकता है, वो कोई फिक्स नहीं है कि वो 2 का ही आएगा। ज्यादा का भी आ सकता है, बाद में कम का भी आ सकता है, लेकिन वोल्टेज का आपको 2 का डिफरेंस लेना है, ठीक है। तो वोल्ट मीटर की दूसरी रीडिंग समझ में आ गई आप सबको, कि वोल्ट मीटर की दूसरी रीडिंग में क्या करना है हमें। हमें 4 नंबर ऑफ डिवीजन पे लेके जाना है निडल को। तो सेकंड रीडिंग क्या होगी क्लास, बताइए। सेकंड रीडिंग क्या होगी बच्चों। 4 इंटू 0.05, तो सॉल्व करके आंसर क्या आएगा, 0.2 वोल्ट, ठीक है। यही आ गया 0.2 वोल्ट। अब करंट देखेंगे, करंट देखेंगे, करंट कहां पे आता है, करंट की डिवीजन कहां पे आ रही है। तो करंट की डिवीजन भी जो है बेटा वो 4 पे ही आ रही है। करंट की डिवीजन भी कहां पे आ रही है, 4 पे ही आ रही है, ठीक है। तो ऐसा अच्छा है, अगर 4 पे आ रही है बिल्कुल सही चल रहा है हमारा एक्सपेरिमेंट। अगर नहीं आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आ रही है वो लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे करंट की एम्पेयर की रीडिंग क्या होगी, 4.4 इंटू 0.5, सॉरी 4 इंटू 0.5, तो ये आ गया 2 मिली एम। फिर हम रेजिस्टेंस निकालेंगे V अपॉन I करके, तो यहाँ पर भी जो आंसर आएगा वो 1000 ओम ही आएगा। फिर आगे रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ निकालेंगे तो 1000 ओम पर मीटर ही आएगी। मतलब रेजिस्टेंस तो 100 ओम आएगा, लेकिन पर यूनिट लेंथ जो आएगा वो इतना ही आएगा, 1000 ओम पर मीटर, ठीक है। सेकंड रीडिंग समझ में आ गई सबको, सेकंड रीडिंग क्लियर है क्लास सब बच्चों को। आज हम क्या करेंगे, थर्ड रीडिंग पे आएंगे। थर्ड रीडिंग में हमें क्या करना है, थर्ड रीडिंग में ये जो हमारे पास वोल्ट मीटर का जो ट्यूनर था, रियोस्टेट जो था, इसको फर्दर रोटेट करेंगे और इसको 6 पे लेके आएंगे। अब इसको हम कहां पे ले आए, अब 6 पे। देखिए मैं दिखाता हूं आपको 6 पे आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये 6 पे आ रहा है, ठीक है, सामने दिख रहा है आपको, ये 6 पे आ गया। तो 6 पे आने के बाद जो हमारी थर्ड रीडिंग होगी वो क्लास क्या होगी, क्लास बताइए। थर्ड रीडिंग क्या होगी बच्चों, थर्ड रीडिंग क्या होगी, 0.3 वोल्ट, बिल्कुल सही। और ये 3 मिली एम्पेयर, तो ये 100 ओम, और ये 1000 ओम पर मीटर, ठीक है। देखिए सब तीनों सेम आ रहे हैं, तो ये अच्छा चल रहा है हमारा एक्सपेरिमेंट। अगर थोड़ा बहुत डेविएशन आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एरर्स होना तो नॉर्मल है, एरर्स तो हर किसी में होता ही होता है, लेकिन अगर सेम आ रहा है तो भी अच्छी बात है। अब ऐसे करके क्या करना है आपको, ऐसे टोटल 5 रीडिंग्स निकालनी है, ठीक है। मैं आपको 3 सिखा रहा हूँ, 2 आप खुद भी कर पाएंगे अपने आप। फिर जब 5 रीडिंग आएगी, ये लेंथ किसकी ली है बेटा, ये लेंथ मैंने इस वायर की ली है, ये लेंथ मैंने इस वायर की ली है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे करके आपको वोल्टेज, क्या चीज क्वेश्चन पूछ रहे हो, अक्सर दोबारा पूछो। रेजिस्टेंस कैसे आ रहा है, रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि रेजिस्टेंस वोल्टेज अपॉन करंट, वोल्टेज को करंट से डिवाइड कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस आ रहा है। ये वोल्टेज है, इसको करंट से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, रेजिस्टेंस आ रहा है। आ रहा है या नहीं आ रहा रेजिस्टेंस। हाँ जी,
नहीं, उसको कुछ नहीं करना है। अब देखो, इसका अगर हम मीन वैल्यू निकालेंगे, बेटा आप सुन लो, मीन वैल्यू निकालने का आंसर जो आएगा वो यही आएगा, 1000 ओम पर मीटर। ठीक है, तो जो रिजल्ट है, रिजल्ट में आपने ये लाइन तो लिखी रखी है, द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इज 1000 ओम पर मीटर। सेंटीमीटर को हटा के मीटर लिख देंगे। लेकिन अभी हमें क्या करना है, इसकी रेजिस्टिविटी भी निकालनी है। तो रेजिस्टिविटी कैसे निकालेंगे, देखें। रेजिस्टिविटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टिविटी निकालने का फॉर्मूला होता है R इंटू ए अपॉन एल। R अपॉन एल की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है अभी, 1000 ओम पर मीटर मल्टीप्लाई एरिया। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जो रेडियस है वो हम डायरेक्ट यूज कर लेंगे इस एक्सपेरिमेंट में। रेडियस 0.21 सेंटीमीटर होगा, जो रेडियस होगा इस वायर का 0.21 सेंटीमीटर होगा। हालांकि वो स्क्रू गॉज से मेजर करना होता है, बट स्क्रू गॉज 11th के एक्सपेरिमेंट में होता है। ठीक है, तो इसलिए हमने डायरेक्ट यूज कर लिया है, आप भी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं रेडियस को। तो 1000 पाई की जगह 22/7, रेडियस की वैल्यू 0.21 इंटू 0.21 इंटू 10 की पावर, ये सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए -4 आ जाएगा। इसको इससे सॉल्व करेंगे 0.03 आएगा। तो 1 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 21 इंटू 10 की पावर 2 और 2 4, -8 हो जाएगा और -3 यानी कि -5। बेटा रो का फॉर्मूला R इंटू ए अपॉन एल होता है, अभी तो बताया था। R का फॉर्मूला रो एल अपॉन ए होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा ना। तो 22 को मल्टीप्लाई करोगे 61 से, इसकी यूनिट ओम मीटर आएगी। 22 को 61 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1342 इंटू 10 की पावर -5 ओम मीटर आ जाएगा। ये इसकी रेजिस्टिविटी आ गई वायर की, मतलब अप्रोक्सीमेटली आप ले लो 1.3 इंटू 10 की पावर -2 ओम मीटर। ठीक है, सॉरी 63 से करेंगे, माय मिस्टेक। तो 22 को 63 से करेंगे तो कितना आएगा, ईजान बताना एक बारी। हाँ जी, 22 इंटू 63 बताया नहीं किसी ने। 1.386 इंटू 10 की पावर -2 ओम मीटर, ये आंसर आ रहा है इसका। ठीक है, क्लियर हो गए। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। यहां रिजल्ट में लिख देंगे हम, रिजल्ट में द रेजिस्टिविटी ऑफ वायर इज 1.386 इंटू 10 की पावर -2 ओम मीटर। ओके, सबको रिजल्ट क्लियर हो गया, क्या लिखना है, कोई डाउट रिजल्ट में? यस, रिजल्ट सबको समझ में आ गया, यस और नो? रेडियस हमें डायरेक्ट 0.21 लिखना है, रेडियस मेजर करने की जरूरत नहीं है। मैं एक बार आपको कैलकुलेशन का, ये कैलकुलेशन हमने करी है सामने। ठीक है, रिजल्ट हमें लिखना है
the resistivity of the material of wire is 1.386 into 10 की पावर -2 ओम मीटर। ये हमें रिजल्ट दिख रहा है, ठीक है। अब लास्ट में ये आता है कि यहां से इस एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है टीचर। वो आपसे ये पूछ सकता है यहाँ पे कि सबसे पहले हमने वोल्ट मीटर को सीरीज में कनेक्ट करा या पैरेलल में। तो वोल्ट मीटर किस में कनेक्ट होता है? हमेशा पैरेलल में, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज क्या होती है? सेम होती है। फिर वो ये पूछ सकता है कि एम मीटर को किस में कनेक्ट करते हैं? सीरीज में करते हैं या पैरेलल में करते हैं? एम मीटर को हम सीरीज में करते हैं क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है। किसका रेजिस्टेंस कम होता है? वोल्ट मीटर का या एम मीटर का? एम मीटर का रेजिस्टेंस कम होता है। जितना रेजिस्टेंस कम होता रहेगा उतना एम मीटर अच्छा होता रहेगा। एक आइडियल एम मीटर वो होगा जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम होगा। ये सारे क्वेश्चन वाइवा में प्रैक्टिकल से आपसे पूछ सकता है। जितना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उतना वोल्ट मीटर अच्छा होता रहेगा। ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ की लिमिटेशन क्या है? ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या करना है? इसमें एक बात और है, हाँ ये बताना भूल गया मैं, इसमें ग्राफ और बनाना है आपको। ये जो हमने अभी रीडिंग्स निकाली है ना, इन रीडिंग के कॉरस्पॉन्डिंग एक ग्राफ और तैयार करना है हमें। तो ग्राफ किस तरह से बनाएंगे देखिए, मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ आपको जल्दी से। यहां पर हम हमने इस एक्सिस पे वोल्टेज ले लिया है। अभी मैं थोड़ा ऊपर करके दिखा दूंगा तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हमने करंट ले लिया और हमारे पास जो आंसर आ रहे थे 0.1 0.2 ऐसे आ रहे थे, तो हमने एक एक ब्लॉक को 0.1 ले लिया है, दूसरे ब्लॉक को 0.2, थर्ड ब्लॉक को 0.3, फोर्थ ब्लॉक को 0.4 और यहाँ लिख देंगे कि ये हम वोल्ट में ना मेजर कर रहे हैं और करंट को हम मेजर कर रहे हैं मिली एम्पेयर में। और इनका आंसर आ रहा था 1 2 3, तो यहाँ पे हम 1 ले लेंगे, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5 और यहाँ स्केल लिख देंगे 1 यूनिट वन मिली एम्पेयर। ठीक है। अब देखिए, आपको याद होगा अभी जो हमने रीडिंग ली है 0.1 वोल्ट पे 1 मिली एम्पेयर आंसर आ रहा था, यस और नो? तो हमारी पहली पॉइंट ये हो गया। दूसरे पॉइंट में क्या हो रहा था बताइए? दूसरे रीडिंग में क्या आंसर आ रहा था हमारा? अभी 0.2 वोल्ट पे कितना एम्पेयर करंट आ रहा था जो हमने अभी रीडिंग्स ली है? 2 आ रहा था। तो यहाँ पर ये दूसरा, फिर ये तीसरा हो गया, फिर ये फोर्थ, ऐसे करके हमने 4 पॉइंट्स 5 पॉइंट्स मार्क कर लिए। इनको हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। ये स्ट्रेट लाइन आता है तो इससे भी ये बात प्रूफ होता है कि दैट ओम्स लॉ इज कंप्लीटली फॉलोड। अगर इन केस ये स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही है, थोड़ा सा भी डेविएशन आ रहा है, तो वो डेविएशन हम डॉटेड से मार्क करके दिखाते हैं, लाइन स्ट्रेट ही बनाते हैं। ठीक है। वो आ सकता है, कोई कंपलसरी नहीं है कि वो नहीं आएगा। डिपेंड्स ऑन रीडिंग ऑब्जर्वेशन कि आप ऑब्जर्वेशन कैसे ले रहे हैं, साइड से तो ले रहे हैं। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया ग्राफ? कोई डाउट तो नहीं है किसी को ग्राफ में? स्केल समझ में आ गया? ग्राफ पेपर भी इसके अंदर हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। इसके बाद मैं क्वेश्चंस की बात कर रहा था, तो वो ये पूछ सकता है कि वीआई ग्राफ का स्लोप क्या देगा। वीआई ग्राफ का स्लोप हमें रेजिस्टेंस देगा। वीआई ग्राफ लीनियर बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है। फिर वो ये पूछ सकता है आपसे कि क्या लिमिटेशन है ओम्स लॉ की? टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट, प्रेशर शुड बी कांस्टेंट। मतलब एक तरीके से जब ओम्स लॉ आपको पढ़ाया गया था तो उसमें जितने भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कराए गए थे वो सारे आपको
याद करने पड़ेंगे, ठीक है। ओके, तो ये पहला एक्सपेरिमेंट हो गया बेटा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट समझाएंगे आपको, और एक्सपेरिमेंट जो आपका होना है 12th बोर्ड में, उसमें क्या क्या चीजें आएंगी ये भी बताएंगे आपको, ठीक है। थैंक यू।